प्रस्थान बंबई से। रामेश्वरम के समुद्र तट पर, दिल्ली के गली कूचे, अंगजा का प्रकाशन। और अब बंबई से हमारा दोबारा ट्रांसफर हुआ दिल्ली। जब हम कलकत्ता से बंबई आए थे तब बंबई बड़ा बेगाना लग रहा था। अब बंबई में इतने वर्ष रहते रहते बंबई से एक मोह सा हो गया था। बंबई के लिए एक बात प्रसिद्ध है कि ये शहर कभी सोता नहीं। इसका जीवंत प्रमाण किसी भी लोकल ट्रेन का स्टेशन है। सुबह 4 बजे भी लोकल ट्रेन के स्टेशन पर भीड़ देखने को मिलेगी, पर हाँ, सुबह 8 बजे वाली ठेलम ठेल नहीं होगी। किंतु सन्नाटा भी नहीं होगा। भारत के किसी भी शहर में वह चहल पहल नहीं दिखाई पड़ती है, जो बंबई के लिए आम बात है। घड़घड़ाती लोकल ट्रेनें आकर रुकती हैं और रुक रुक कर जाती हैं। कालबा देवी की खाऊ गली में रात 3 बजे भी पाव भाजी खाने को मिल जाती है। कई बार कवियों को रात में कवि सम्मेलनों से लौटते वक्त वहीं खाना खिलवाया गया है। सुबह 4 बजे जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है, तभी से चिड़ियों की सुगबुगाहट धीरे धीरे जोर पकड़ने लगती है और 5 साढ़े 5 बजे पक्षियों का कलरव तेज हो जाता है। बंबई की एक और बात जो सबसे अधिक बांधती है वह है यहाँ का समुद्र। कहीं से भी चलिए, सड़क का एक मोड़ पार करते ही अचानक सामने समुद्र आ जाता है, सुंदर और शांत। हर सुबह अपने सीने पर अंधियारे उजियारे को आंख मिचौली खेलते हुए देखता है, तो रात में लहरों को प्रचंड रूप से ऊपर नीचे उतरते चढ़ते। भीषण उतार चढ़ाव समुद्र ने सदैव मुझे अपनी ओर खींचा है। कितना गंभीर, पर अपने हृदय में कितनी उथल पुथल समाये, शांत निर्विकार योगी की भांति। कितनी कितनी शामें जब ठाकुर ऑफिस से देर में लौटे तो मैंने इसी समुद्र की ओर देखते देखते गुजार दी। कभी मन ही नहीं भरा समुद्र को देखने से, और अब यह समुद्र, ये शहर जो बेगाना होते हुए भी अपना हो गया था, छोड़ना पड़ेगा। पर यह तो सृष्टि का क्रम है, इससे क्या मुँह चुराना। बंबई से जाने के दिन आए, तब लगा कि इतने दिन, इतने बरस यहाँ रहे और आसपास की जगहें तक नहीं देखी। उत्तर भारत में पहुंचकर फिर दक्षिण आना कहाँ संभव होगा। इसलिए विचार किया कि बंबई छोड़ने से पहले दक्षिण भारत के दर्शनीय स्थानों को देख लिया जाए। दक्षिण में उन दिनों हिंदी के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। अकेले जाने में दक्षिण भारतीय भाषाओं की जानकारी के बगैर समस्याएं खड़ी हो सकती थी। सहयोगी वांचीनाथ जी बहुत अच्छे मित्र थे। उनको तैयार किया गया कि वो दक्षिण की यात्रा में हमारे गाइड के रूप में रहेंगे। केसवानी दंपति भी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। एक कार हमारी और एक केसवानी की, 2 कारों का ये काफिला चल पड़ा दक्षिण की ओर। इस यात्रा में कुछ बड़े ही अच्छे अनुभव हुए। पहला अनुभव तो ये कि IRS अर्थात इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अंतर्गत आयकर के दफ्तर सभी जगहों पर होने से कोई व्यक्तिगत जान पहचान न होने के बावजूद कोई भी समस्या आने पर वहां के अधिकारी सदैव तत्पर रहे परेशानियों का हल ढूंढने के लिए। इतनी लंबी यात्रा में बच्चों के साथ अक्सर कोई न कोई समस्या आ ही जाती थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हम सीधे आयकर ऑफिस पहुंच जाते। ऐसा लगता रहा जैसे अपने परिवार के लोगों से ही मिल रहे हैं। बेहिचक अपनी कठिनाई उनके सामने रख देते और वो भी सभी प्रबंध करवा देते। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित होने के नाते एक लंबे बड़े विस्तृत परिवार से पहली बार संबंध बने। गर्मी के दिन थे, इसलिए सुबह शाम हम यात्रा करते और दोपहर पर रात्रि में गेस्ट हाउस में ठहरते, जहाँ के चौकीदार खाने पीने का प्रबंध करते। कई जगह तो हम दक्षिण के अंदरूनी हिस्सों में भी गए। वांचीनाथ जी की ससुराल निरंजाल कुडा में बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ।
नारियल के पेड़ों की छाया में बिस्तर लग गए। वांचीनाथ जी निरंजाल कुड़ा में ही रुक गए। तय हुआ कि अब वे हमें मदुरई से मिलेंगे। आगे की यात्रा में केवल केसवानी जी, उनकी पत्नी और बच्चे हमारे साथ रहे। भीषण गर्मी पड़ रही थी। खाने के नाम पर इडली, डोसा, उत्पम हर जगह मिल जाता था। कुछ वाक्य हमने सीख लिए थे, जैसे रंड कॉफी कुंडवा अर्थात 2 कॉफी लाओ। धूप की गर्मी में तपते तपते ठाकुर का रंग इतना गहरा गया कि अनेक जगह तो उन्हें मद्रासी ही समझा गया। गर्मी के कारण बेहाल रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोग शाम होते ही सड़कों पर निकल आते। कई बार रात के अंधेरे में सांप की तरह बलखाती रेंगती पगडंडी पर आगे की ओर दौड़ती केसवानी जी की कार और उसके पीछे हमारी कार। सड़क के दोनों ओर नारियल के लंबे पेड़ों के अक्स और हुजूम की तरह उमड़ती लोगों की भीड़, घुटनों तक धोती लपेटे। दूर से देखते तो लगता जैसे केवल कुछ हिल रहा है। सफेद सफेद। पास जाने पर पाते कि ये तो गांव के आदमी हैं, जिनका रंग गहराती रात के अंधेरे में समरस हो गया है। केवल उनकी सफेद धोती या लुंगी ही दिख रही थी। गर्मी के कारण कमर के ऊपर से वो कुछ पहनते ही नहीं हैं। इस यात्रा में कई बार बड़े संकट से भी गुजरे। एक रात तो घने जंगल में केसवानी जी की कार के पीछे की लाल लाइट को देखते गाड़ी दौड़ाते ही रहे, ये सोचकर कि उस भाई को क्या हो गया है जो इतनी तेजी से गाड़ी भगाए जा रहा है। बाद में पता चला कि वह बड़ा घना जंगल था और कोई रात्रि में उधर से जाने का साहस नहीं जुटा पाता था। पर हम फंस गए थे। अनजाने में ही तो किसी तरह निकलना ही था। यह तो बाद में देखा कि हमारी गाड़ी में उस समय पेट्रोल बहुत कम था। ऐसे क्षणों में उस असीम शक्ति का सानिध्य और आशीर्वाद पग पग पर कवच के रूप में हमारी रक्षा करता रहा। उत्तर में काशी की तरह दक्षिण में रामेश्वरम का महत्व है। वैसे भी 4 धाम जो हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ माने गए हैं, उनमें रामेश्वरम भी एक है। 12 ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों में भी रामेश्वरम की गणना है। इसलिए जब मदुरई पहुंचकर ये प्रश्न उठा कि रामेश्वरम के दर्शन किए जाएं या कन्याकुमारी के, तब मैंने रामेश्वरम के दर्शन करना ही श्रेष्ठकर समझा। मदुरई से एक ओर जाने से कन्याकुमारी का रूट था, तो दूसरी ओर से रामेश्वरम का। रामेश्वरम का संबंध रामायण काल से है। रामायण में पढ़ा था कि यहीं समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर भगवान राम ने समुद्र से लंका की ओर प्रस्थान करने का मार्ग मांगा था। कई दिन की पूजा अर्चना के बाद भी जब समुद्र देवता ने सहयोग नहीं दिया तो श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने बाण सधाया। समुद्र के वक्ष में खलबली मच गई और समुद्र देवता ने प्रकट होकर श्री राम के चरणों में शीश नवाया तथा उपाय बताया कि नल और नील जो वानर सेना के प्रमुख 2 वानर हैं, उन्हें वरदान मिला हुआ है कि वो पानी में पत्थर तैरा सकते हैं। यदि वे राम का नाम लेकर पत्थर समुद्र में फेंके तो पत्थरों का पुल बन सकता है और वानर सेना लंका पहुंच सकती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका से लौटने पर रावण वध की ब्रह्म हत्या के पाप से निवारण के लिए समुद्र तट के स्थल पर शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। तभी से यह स्थल तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एकता और समन्वय के आधार को बल देने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 4 धामों की कल्पना की। उत्तर में बद्री केदार, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। इस प्रकार उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को सांस्कृतिक धार्मिक एकता के सूत्र में पिरोया। दक्षिण पहुंचकर यदि रामेश्वरम ना जाते तो यात्रा अधूरी ही रह जाती। फिर इतने समीप आकर 4 धामों में से प्रसिद्ध एक धाम के दर्शन का पुण्य लाभ करने का आत्म सुख भी शामिल था।
रामेश्वरम की यात्रा में अनेक कठिनाइयां आईं। हर बार ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हमें उनके स्थल तक पहुंचकर दर्शन करने की उत्कट इच्छा है भी या नहीं। प्रातः 5 बजे जब सूरज की किरणें फूटी भी नहीं थी, कुछ अंधेरा था, हम निकल पड़े अपनी यात्रा पर। ठाकुर गाड़ी चला रहे थे, वांचीनाथ जी साथ में बैठे थे। मैं और श्रीमती वांचीनाथ पीछे की सीट पर। करीब 15-20 किलोमीटर गए होंगे कि हमारी कार की लाइट चली गई। शायद कोई तार ढीला हो गया था। खूब अंधेरा था रास्ते में, कहीं कोई आदमी नहीं। टॉर्च हम गाड़ी में साथ रखना भूल गए थे। क्या करें, आगे का लंबा रास्ता कैसे कटेगा? सोच ही रहे थे कि सड़क के किनारे बने एक कच्चे घर के सामने एक जलती हुई डिबरी नुमा छोटी लालटेन रखी दिख गई। लगा जैसे हमारी समस्या के निदान के लिए ही किसी ने उसे वहां रख दिया है, अन्यथा कोई तुक नहीं थी वहां उसके रखे होने की। डिबरी उठाकर बोनट खोलकर जो देखा तो पाया गया कि सही में कोई तार ही ढीला हो गया है, जिसे जोड़कर हम पुनः रवाना हुए। 15-20 किलोमीटर और आगे गए होंगे कि अब की गाड़ी का हॉर्न दगा दे गया। अंधेरा अभी भी था, किंतु सुबह होने वाली थी। पर इतने सुबह सुबह कहाँ कोई मिलेगा जो हॉर्न ठीक करेगा। वहां के घने प्रांतरों में, गांवों के रास्तों में, जहां हम वहां की भाषा भी नहीं जानते और भीड़ भड़क्का भी धीरे धीरे बढ़ेगा, गाड़ी चलाना मुश्किल है, कहकर ठाकुर ने तो गाड़ी एक और खड़ी कर दी और कहा कि अब लौट चलते हैं। हम लोग कुछ नहीं बोले। शायद हमारे भाग्य में दर्शन बदा नहीं था। कुछ कहना बेकार था, क्योंकि कोई हल भी तो नहीं दिखाई दे रहा था। करीब 10-15 किलोमीटर वापस आए तो सामने के शीशे में शायद हम लोगों के उतरे चेहरों पर इनकी नजर पड़ गई। मायूसी साफ दिखाई पड़ी होगी। इन्होंने पता नहीं क्या सोचा, फिर गाड़ी मोड़ी और हम दोबारा मंजिल की ओर बढ़े। कुछ ही दूर गए होंगे कि सामने एक छोटी सी दुकान दिखाई पड़ी, जिसका शटर कोई व्यक्ति उतने सुबह खोल रहा था। शायद भगवान ने हमारे लिए ही उसे भेज दिया था। गाड़ी दिखाई गई। 2 मिनट में उसने हॉर्न ठीक कर दिया। पूरे रास्ते हमें लगता रहा, कम से कम मुझे तो यही लग रहा था कि स्वयं राम, लक्ष्मण, सीता हमारे साथ साथ चल रहे हैं और रास्ते की सभी बाधाएं इसी तरह दूर होती जाएंगी। यह आस्था थी जो हमारे मन में थी। ये आस्था जो केवल किसी पूजा गृह या मंदिर में जाने से ही नहीं मिलती, हमारे अंदर ही होती है, हमारे मन में। ये वही विश्वास था जो पग पग पर हमारे जीवन को जीने की शक्ति देता है, गति देता है। आस्था और विश्वास का यह चक्र, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इतने समय समय पर जब भी कठिनाई आई है, मुझे व्यवस्थित किया है, संबल दिया है और जीने की शक्ति, संघर्षों से जूझने की चाह दी है। इस चाह के होते मैंने कभी अपने को निर्बल नहीं समझा। इसी आस्था और विश्वास के सहारे हम रास्ते की और भी अनेक कठिनाइयां पार करते हुए मंडपम पहुंच गए। मंडपम उस स्थान का नाम है जहां ट्रेन से आने वाले यात्री उतरते हैं। यहाँ चारों ओर बालू ही बालू थी। हमारी गाड़ी फेट थी, बालू में धंस गई। न एक सुई भर आगे बढ़े, न पीछे हटे। किंग कर्तव्य विमूढ़ हमें फिर भी विश्वास था कि यह संकट भी दूर होगा। हमने ऐसे बुरे कर्म तो नहीं किए हैं कि भगवान दर से लौटा देंगे। और वही हुआ। पीछे से एक बस यात्रियों से भरी आई। ड्राइवर ने हमारी कठिनाई देखी। वह उतरा और आकर गाड़ी की चाबी मांगने के इरादे से हाथ फैला दिया। अमूमन ठाकुर अपनी गाड़ी की चाबी किसी को देते नहीं हैं, पर उस दिन बिना कुछ पूछे चाबी उसके हाथ में रख दी। ड्राइवर ने चाबी ली और एक झटके में गाड़ी स्टार्ट कर बालू के ढेर से गाड़ी निकाल दी। अब हम पहुंच गए धनुषकोटी, जहां से ट्रेन पकड़नी थी रामेश्वरम मंदिर के लिए। यह पुल समुद्र पर बना है। रेल स्टेशन पर इतनी तेज हवा
जैसे पवन देवता आज उड़ाकर ही ले जाएंगे। पता चला कुछ अरसे पहले एक बड़ा भारी तूफान आया था जिसमें पुल ही उड़ गया था। सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह नया पुल बना था। ट्रेन धीमी गति से सरक रही थी, चींटी की चाल से भी धीमी। समुद्र की ओर नजरें घुमाई कि शायद नल नील द्वारा डाले गए पत्थर दिखाई पड़ जाएंगे। हाँ, बहुत दूर पत्थरों के बड़े बड़े ढोके अवश्य नजर आए, जिन पर चढ़कर लोग कुछ दूर तक जाते हैं। मालूम पड़ा जिस ट्रेन से हम आए हैं वही ट्रेन शाम को लौटेगी। इन्होंने कहा बस जल्दी जल्दी दर्शन कर लो, इसी ट्रेन से लौटना है। अंततः हम रामेश्वरम पहुंच ही गए। चारों ओर विशाल समुद्र लहरें मार रहा था। सामने रामेश्वरम मंदिर था। मंदिर के लंबे प्रकार इसकी विशेषता है। बाहरी प्रकार में करीब 1200 स्तंभ हैं और ये 2000 फुट लंबा है। शायद ये विश्व में सबसे लंबा प्रकार होगा। इसकी छत पर रामायण अंकित है। 22 गुणा 12 गुणा 17 फीट आकार का एक विशाल नंदी द्वार पर विराजमान है। प्रकार के बाहर दोनों ओर कुंड बने हैं, 7 कुंड, जिनमें स्नान कर मंदिर में दर्शन को जाते हैं। हमने एक लोटे में 7 कुंडों का पानी भरा और अपने ऊपर छिड़कते हुए मन चंगा तो कठौती में गंगा की धारणा को बल देते हुए प्रायः भागते भागते लंबे प्राकार को पार कर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। आरती हो रही थी। हम बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे, क्योंकि आरती के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। सारी थकावट, सारी क्लांति जो केवल शरीर की थी, मन की नहीं, यहाँ आकर धुल गई। एक अपूर्व शांति मन में समा गई। हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि वह राजस्थान के हैं। उन्होंने मंदिर के बारे में बतलाया कि बहुत पहले यहाँ नारियल के पत्तों से बनी छत का यह मंदिर एक साधु की देखरेख में था। 12वीं शताब्दी में मूल मंदिर राजा पराक्रम बाहु ने बनवाया, जो उस समय लंका का राजा था। 12वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य रामनाथपुरम, मदुरई तथा अन्य स्थानों के सेतुपति नरेशों ने मंदिर को विस्तृत आकार दिया। महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ विभिन्न उत्सव होते हैं। कुछ उत्सव प्रतिदिन होते हैं, जिनमें पुजारियों द्वारा रात्रि में रामनाथ स्वामी, जो शिव का ही यहाँ प्रचलित नाम है, कि स्वर्ण की मूर्ति पालकी में बिठाकर मंदिर के विभिन्न प्रकारों में घुमाने के बाद देवी पार्वती के मंदिर में लाई जाती है। ढोल, ताशे और शहनाइयों की ध्वनि पर भक्तजन नाचते गाते भाव विभोर हो जय जयकार करते चलते हैं। इस शोभा यात्रा के पश्चात शयन आरती होती है। दक्षिण की यात्रा और छुट्टियां खत्म होने के बाद अब हमें नई पोस्टिंग पर दिल्ली रवाना होना था। उस दिन बंबई से रवाना होते समय इतने लोग विदा देने आए थे कि स्टेशन पर मेला सा लग गया था। मित्र, परिचित, परिवार के लोग, लेखक और कवि, संगीतज्ञ और नृत्यकार, दफ्तर के लोग और पड़ोसी भी। मैं तो बुरी तरह रो रही थी, ऐसे कि जैसे पहली बार पीहर से विदा ले रही हूँ। बंबई में इतना लंबा अरसा जो बिताया था, फिर भाई लोग भी वहीं थे, इस कारण बंबई छोड़ते दिल भर भर आया था। हम भीगी आंखों से सबसे मिलकर अपने कंपार्टमेंट में चढ़े ही थे कि तभी देखा एक आदमी ट्रेन चलने से थोड़ी देर पहले ही दौड़ता हुआ हमारे कंपार्टमेंट के पास आया। उसके हाथों में फूलों की एक डलियां थी। पहले ही हमारा कंपार्टमेंट फूलों के गुलदस्तों से भर गया था, अब यह एक और फूलों की बास्केट। जो आदमी फूल लाया था उसे हम पहचान नहीं पा रहे थे। बहरहाल सोचा कोई शुभ चिंतक होगा। फूलों की बास्केट लेकर एक ओर रख दी। दूर दूर तक हाथ हिलाते हुए सबसे विदा लेकर ट्रेन चलने के बाद जब इत्मीनान से बैठे, तब फूलों की वह बास्केट उठाई, कार्ड पर नजर डाली। बस इतना ही लिखा था, आपका शुभ चिंतक।
फूल हटाए तो दिखाई पड़ा फूलों के नीचे छिपा जूते के आकार का एक खिलौना, जिसमें बैठा था एक बंदर मुंह चिढ़ाता हुआ। समझ गए ये किसकी भेंट है। ऐसे काले दिल की भेंट जो शायद मुझे मुंह चिढ़ाकर बता रहा है कि देखा, करा दिया ना ट्रांसफर। जीत उसकी हुई थी, ये सच था, कड़वा सच। पर साथ ही इनका असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में प्रमोशन भी हुआ था, और वह भी दिल्ली में। दिल्ली हम जा रहे थे, उदासी के साथ एक खुशी लिए हुए। प्रमोशन ना भी होता तो भी हम ये जानते ही थे कि पुलिस का महकमा हो या कस्टम, इनकम टैक्स या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, यदि कई हथकंडे अपनाने के बाद भी दाल नहीं गलती तो प्रभावित लोगों की यही कोशिश रहती कि ऑफिसर की कुर्सी किसी न किसी प्रकार खिसकाई जाए। ऐसे लोगों की चाल कई बार सफल हो जाती है, कुर्सी हिल जाती है, कई बार उन्हें खुशी मिलती है, कई बार मायूसी। इससे अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अपनी ड्यूटी निभानी है। एक शहर नहीं दूसरा सही, हमारे मामले में भी यही सत्य था। बंबई ना सही, दिल्ली सही। इससे पहले मैं कभी दिल्ली नहीं आई थी। दिल्ली का इतिहास अवश्य कोर्स की किताबों में पढ़ा था। बहुत दूर अतीत के झरोखों में झांकने से याद आया कि अरे, ये दिल्ली तो वही दिल्ली है जहां खांडव वन हुआ करता था। घने जंगलों से ढके इस प्रांतर को चंद्रवंशी राजाओं ने साफ करवा कर सुंदर शहर बसाया था, और उसका नाम रखा था इंद्रप्रस्थ। खांडव प्रस्थ 5 गांवों में फैला हुआ था। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से आधे राज्य की मांग की और उसने उन्हें आधा राज्य क्या 1 इंच भूमि भी देने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसका प्रतिनिधित्व करते हुए मांग की कि 5 गांव ही दे दिए जाएं, तो वे पांडवों को किसी प्रकार मना लेंगे। दुर्योधन ने बहुत इनकार किया, किंतु फिर दबाव में आकर 5 गांव देना स्वीकार कर लिया। खांडव प्रस्थ के यही 5 गांव थे जहां पांडवों ने अपनी राजधानी का निर्माण किया और उसका पुराना नाम भी अपना लिया, इंद्रप्रस्थ।